नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी चुनाव का टर्निंग पॉइंट इस बार कौन सा मुद्दा बनेगा? किस मुद्दे पर इस बार यूपी वोट करेगा? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की सियासी पिच पर मुद्दों का ज्वार है। बीजेपी विकास के एजेंडे पर चलकर 2017 का इतिहास दोहराना चाहती है। दूसरी तरफ यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति भी चरम पर है। जिन्ना से लेकर अकबर और बाबर तक की एंट्री यूपी चुनाव में हो चुकी है। मुद्दा किसान भी है, जिन्हें साधने की होड़ हर पार्टी में है। लेकिन यूपी के मुसलमान किस पाले में हैं? यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में किसकी हवा है? मोदी योगी जोड़ी 2022 में फिर हिट रहेगी या फिर गठबंधन हावी रहेगा? आज एम फैक्टर में इसकी पड़ताल उस रामपुर से करेंगे जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का अभेद किला है। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी टाइम बाप बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जितना के अनुयायी है ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा, अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। कि जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये राजनीति है साहब, इसमें कदम कदम पर मुद्दों के अंगारे हैं। यहाँ विरोध की प्रबल धारा है। यहाँ अब्बा जान है, चाचा जान है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बंटवारे का विलेन जिन्ना है, किसान है। मुद्दे बड़े हैं जिन पर यूपी में सियासतदानों के चुनावी बाण सज चुके हैं। वैसे राजनीति में कोई सीधा नहीं, कुछ सीधा नहीं, निगाहें इस पर और निशाना उस पर। यूपी के चुनावी दंगल में भी माजरा ऐसा ही है। भड़काने वालों पर बयानों की बौछार है, सीधी सीधी ललकार है, सीधा सीधा प्रहार है। चुनावी जिन्ना के जिन का बवाली एपिसोड और कृषि कानून वापसी की तपिश यूपी की सियासी फिजाओं में पहले ही बेचैनी बहुत है। उस पर हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के हठ योग ने यूपी की सियासी पिच पर नया विस्फोट कर दिया। ओवैसी का एजेंडा एक सूत्रीय है, मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। क्या वाकई यूपी का 19% मुसलमान डरा हुआ है? 2022 में मुसलमानों के लिए जिन्ना, एनआरसी और एनआरपी कोई मुद्दा है, या फिर भाईजान भड़काऊ तकरीरों को दरकिनार कर विकास के रथ पर सवार होंगे? सवालों की इसी पहेली को सुलझाने के लिए एम फैक्टर का कारवां पहुंचा रामपुर, वो रामपुर जो मुस्लिम मतों का मरकज माना जाता है। अपने लफ्जों का मैं आईना बन जाऊंगा, उसको छोटा कह मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। जी हाँ, शायर तो कुछ यही कहता है, लेकिन आज की तारीख में तमाम सियासतदान अपने लफ्जों का इस्तेमाल एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मेरे साथ एम फैक्टर का कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ के मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान के वर्चस्व वाली सीट है रामपुर। मुस्लिम मतों के बूते ही 2002 से 2019 तक लगातार ये सीट आजम खान के कब्जे में रही। आजम खान यहां से 9 बार विधायक रहे। 2019 विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की बेगम तंजीम खान ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। आजादी के बाद रामपुर सीट पर कब्जा करने वाली तंजीम खान दूसरी महिला बनी थी। रामपुर सीट पर बाई इलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने किस्मत आजमाई। तब भी मुसलमानों का एक मुश्त वोट आजम खान के खाते में गया और बीजेपी कैंडिडेट जयप्रदा को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन क्या इस बार आजम खान के वर्चस्व वाली रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत पाएगी? वो भी तब जब किसान और जिन्ना के जिन पर यूपी में घमासान छिड़ा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ साथ अब तमाम सियासतदान जिन्ना, अकबर, बाबर, जहांगीर, इन तमाम लोगों को अपने मंच पर लेकर आ चुके हैं।
और इस वक्त एम फैक्टर का कारवां दस्तक दे चुका है उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में। ये है नगर विधानसभा रामपुर। बता दूं आपको कि यहाँ से 9 बार आजम खान साहब विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी यहाँ के विधायक हैं, यानी कि आजम खान के परिवार के पास ये विधानसभा तकरीबन 10 बार से उनके पास है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, जिन्ना अकबर बाबर हुमायूं की बात तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ के जो भाईजान हैं उनसे जानते हैं कि उनके मन में जिन्ना अकबर बाबर हुमायूं कौन है। भाई साहब, भाई हमारे मन में तो विकास है। विकास है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? विकास है हमारे मन में कोई नहीं, क्योंकि विकास पर ही वोट देना भी चाहिए और विकास पर वोट मिला भी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जिन्ना नहीं, कुछ नहीं। तो ये तमाम हिंदुस्तान है, यहाँ पे जिन्ना नहीं चलेगा। अकबर चलेगा जी? अकबर ना, कोई नहीं चलेगा यहाँ। बाबर? कोई नहीं। हुमायूं? कुछ नहीं। ये हिंदुस्तान है। अरे तो सियासतदान तो सब यही कह रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो। जी जी। अखिलेश जी कहते हैं, वो कहते हैं जिन्ना देशभक्त थे, इतिहास पढ़ लो। वहाँ मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि अकबर बाबर हुमायूं बड़े अच्छे थे, इन्होंने सब कुछ किया है। तो आखिर चुनाव के वक्त ये लोग याद क्यों आते हैं? मैं ये नहीं जानता कि कौन अच्छे कौन बुरे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन चुनाव के वक्त सियासतदानों को ये याद क्यों आता है? देखिए, ये चुनाव के वक्त याद इस वजह से आता है, उनको ये है कि जिन्ना का नाम लेके हम मुस्लिम वोट ले लेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है। जिन्ना जो थे उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करवाए थे और उन्होंने जो वहाँ पाकिस्तान चले गए, और जो जिन्ना के हामी हैं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, हिंदुस्तान अच्छा, में। लेकिन ये भी सच है कि 1947 के पहले जो इतिहास में लिखा है कि जिन्ना भी उन तमाम क्रांतिकारियों के साथ आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वो बिल्कुल बिल्कुल, आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बाद उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया ये करके कि हिंदुस्तान के टुकड़े कराकर। अच्छा। और जो उन्होंने मुसलमानों को भड़काया, अच्छा। जिससे उन्होंने दूसरा एक हिंदुस्तान का जो एक हिस्सा था पाकिस्तान का, जो आज पाकिस्तान बन गया, वो उन्हीं की वजह से बना। वरना सब ऐसे ही रहते आए हैं। और अब भी हिंदुस्तान में मुसलमान जो है पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में सेफ है। ये आजम खां का शहर है और हमें तो सिर्फ आजम खां ही अच्छे लगते हैं, और हर किसी की जुबान पे सिर्फ आजम खां का ही नाम होता है। रामपुर में चुनावी नैया जातीय समीकरण के भंवर के बीच डोलती रही है। ऐसा क्यों है, इसके लिए रामपुर के कास्ट फैक्टर को जानना भी जरूरी है। रामपुर में मुस्लिम वोटर करीब 52% हैं, जबकि हिंदू मतदाता करीब 46%, वहीं 2% के करीब अन्य वोटर हैं। 5 विधानसभा सीट वाली रामपुर में रामपुर सीट मुस्लिम मतों का मरकज मानी जाती है। यूपी चुनाव में मुद्दों के ज्वार के बीच राजनीति मजहब पर भी हो रही है। ओवैसी मुस्लिम मतों के ठेकेदार बनकर मैदान में है। ऐसे में रामपुरिया मुसलमान के इस बार मजहब के नाम पर ही वोट करेंगे। इसका मुकम्मल जवाब हमें रामपुर की छोटी मस्जिद में मिला। वो मस्जिद जिससे निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों के लिए खासी अहमियत रखता है। चलिए, ये रामपुर शहर का सूत्रखाना चौक है। हमारे ठीक पीछे बिलाल मस्जिद और सामने छोटी मस्जिद है। ये बताइए कैसा चल रहा है, सियासत की हवा यहाँ कैसे चल रही है? सियासत की हवा जो है सही नहीं चल रही है। महंगाई इस कदर हो गई कि कभी जिंदगी में ऐसी महंगाई ना सुनी है ना देखी है। क्या करेंगे फिर? पेट्रोल है, डीजल है, आम बिजली है, वो महंगी कर दी है, और सिलेंडर है लमसम 1000, कुछ कम 1000 रुपये का पड़ रहा है। कह रहे कमाई बढ़ गई आपकी तो खर्चा करेंगे। कमाई कम हो गई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब को तो सब जानते ही हैं लगभग। अब उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं करना, हमने बहुत दिन अखिलेश के पीछे भाग लिए, बहुत दिन कांग्रेस के पीछे भाग लिए, तो मुसलमानों का नेता मुसलमान हो। ओवैसी साहब एक नचनिया साबित हुए हैं। नचनिया साबित हुए हैं कि देखना तो सब पसंद करते हैं। अच्छा। नाच देखना तो सब पसंद करते हैं, मगर शादी करना कोई पसंद नहीं करता। क्या बात बोली यार, ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब क्या हुए? एक नचनिया है, उनको देखना तो सब पसंद करते हैं, डांस सब देखते हैं, मगर कोई शादी करना नहीं चाहता। लेकिन उनकी महफिल में भीड़ तो बहुत हो रही है साहब। महफिल में तो एक नचनिया की भी एक डांस करा दिए, यहीं करा दिए, भीड़ ही भीड़ होगी। हाँ बिल्कुल। शादी कोई नहीं करना चाहता। शादी कोई नहीं करना चाहता। देखना सब चाहते हैं। देखना सब चाहते हैं। तो मतलब आप लोग उनके भाषण सुन रहे हैं, वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। तो फिर रिश्ता कहाँ भेजा जाए? रिश्ता तो साहब समाजवादी सरकारी होगी। समाजवादी सरकार? समाजवादी से ही रिश्ता होगा। समाजवादी से ही रिश्ता इंशाल्लाह पक्का है बिल्कुल, तो कुछ बचा ही नहीं है। विकास के दावों के बीच एक कड़वी हकीकत ये भी है कि रामपुर में चीनी मिलों से लेकर बीड़ी बनाने वाले कई कारखाने बंद पड़े हैं।
ये हालात तब हैं जब योगी सरकार पिछले 4.5 साल में रामपुर जिले को 3000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे चुकी है। खैर, मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन रामपुरिया भाईजान हर बार चौंकाते हैं। साल 2017 में मोदी लहर के बावजूद रामपुर की 5 विधानसभा सीट में से 3 समाजवादी पार्टी ने जीती, जबकि जिन 2 सीटों पर बीजेपी जीती वहाँ भी कांटे की टक्कर रही। लेकिन इस बार रामपुर के मुस्लिम मोहल्लों में किसकी हवा है? इस बार रामपुरिया भाईजान किस मुद्दे पर वोट करेंगे, इसका भी पता चला। कैसी चल रही है ठेकेदारी अभी? बंद है, इस सरकार में तो बंद है। कमीशन इतना है, 22.5% कमीशन है, 15% का बिल डालो, बस सपा का इंतजार है। सपा का इंतजार है? पहले कमीशन देते थे कि नहीं देते थे? पहले कमीशन बहुत कम था, 8.5%। अच्छा, पहले भी था? पहले भी था, 8% था। फर्क आ गया, मतलब कमीशन था। बिना कमीशन एक कुछ नहीं चलता। अच्छा चलिए, आप ठेकेदार हैं, इस बार बताइए कि अपना ठेकेदार किसे बनाएंगे? अंसारी साहब आजमवादी आदमी है, आजमी को वोट देंगे। आजमवादी जी, ये तो मैंने कोई नया वादी सुना। हम आजमवादी हैं। मतलब अगर आजम खां कह दे कि सपा को वोट नहीं देना तो नहीं देंगे? नहीं देंगे। सब कुछ आजम खां, सब कुछ आजम खां, दिल आजम खां, दिल सब कुछ, अपनी जान भी आजम खां, जान भी आजम खान। रामपुर एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ था। 10 लोकसभा चुनाव कांग्रेस यहां से जीत चुकी है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ रामपुर की 5 सीट में से 2 सीट आई थी, लेकिन आज वही कांग्रेस रामपुर समेत यूपी में अपना खोया जनाधार तलाश रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार रामपुर की चुनावी रेस में भाईजान किसे विजेता बनाएंगे? चुनाव जो यहाँ होता है, वोट डालते हैं, वही सब चलता होगा? जात पात मजहब बिरादरी? ना, यहाँ जात पात नहीं चलता है। क्या चलता है यहाँ? तो वही चलता है जो इंसान के दिल में होता है, जिसको वोट देना है वो तो उसी के देगा वोट। यहाँ जात पात कुछ नहीं है। क्या मुद्दा क्या रहता है? मुद्दा विकास का रहता है, अच्छे काम हो, विकास हो, लोगों को काम कर रही है, जो भी सत्ता में सरकार आए। तो इसमें यहाँ तो कहते हैं कि आजम खान साहब ने इस पूरे इलाके को चमका दिया है। कहाँ देखो चमक है? रोडों पर कहीं पे चमक नहीं है? कहीं पे कहाँ पे है मुझे बताओ। यहाँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आजमवादी हैं। आप भी आजमवादी हैं? मैं तो नहीं साहब, मैं तो किसी का वादी नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी हूँ। ऐसा है, मैं आजमवादी नहीं हूँ। जो बात सच है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ऐसा है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, हमारे क्षेत्र में भी हैं और कुल मिलाकर रामपुर में भी हैं। तो आप तो सर्वे करते हुए आ रहे होंगे चारों ओर से। यहीं से स्टार्ट किया आपने? तो हमारा मानना तो ये है कि जो सच का साथी है उसी की जीत होना चाहिए। कौन लग रहा है आपको सच का साथी? सच का साथी तो भाई जनता तय करेगी। अभी की सरकार कैसी लग रही है, योगी जी वाली सरकार? अभी की सरकार पहले की सरकार के मुकाबले तो काफ़ी अच्छी है। मतलब अखिलेश से अच्छे योगी जी लग रहे हैं आपको? नहीं, मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पिछली सरकार थी, जो सरकार के अंदर, तो पिछली तो अखिलेश की थी ना। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अब फिर बात कहूँगा इस वाली सरकार पे। जो पिछली सरकार थी, उस सरकार के अंदर जो रामपुरिया भाईजान बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन क्या जो भाईजान की जुबान पर है वही उनके दिल में भी है? ऐसा इसलिए क्योंकि रामपुर की हर गली, हर मोड़ पर मुस्लिम मूड मीटर का कांटा बदल रहा था। बदलते मोहल्लों के साथ मुद्दों का ज्वार मिला। बड़ा मुद्दा महंगाई है, जो रामपुरिया भाईजान को कचोटता है, लेकिन उम्मीद बदलाव की भी है। तो क्या महंगाई इस बार यूपी चुनाव के समीकरण बदलेगी? ये जानने के लिए हमने रामपुर के दूसरे मुस्लिम मोहल्लों का रुख किया। मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेते हुए इस वक्त हम रामपुर के किले में मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं। आखिर इनसे जानते हैं, इस चुनाव में लगातार आपको मालूम ही है किस बात की चर्चा हो रही है। सर ये बताइए, मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? चुनाव के मुद्दे होंगे विकास, चुनाव का मुद्दा होगा शिक्षा। रामपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन 2019 को छोड़कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी रामपुर में झंडा फहराती रही है। 2014 में यहां से बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद चुने गए। उनसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से बीजेपी सांसद रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की पकड़ से दूर ही रही। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान यहां से 1989 से 2017 तक 1996 को छोड़कर हमेशा जीतते रहे। वक्त किले में ही मौजूद हैं और भी तमाम लोग हैं। कैसा चल रहा है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस? सही चल रहा है ट्रांसपोर्ट का, बढ़िया चल रहा है अभी तो बात। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की हालत 2017 में थी और उससे पहले थी, वो आज हालात नहीं है। तो कहते हैं कि जहां 2017 में जाने में 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं। नहीं,
कहाँ 2 घंटे? कह रहे हैं हमने तो एक्सप्रेसवे का जाल कौन बिछा सा दिया। एक्सप्रेसवे? वो एक्सप्रेसवे जो अखिलेश सरकार ने मंजूर करा था, जिसकी जमीन एक्वायर अखिलेश जी ने की थी, उसको अगर ये लीपा पोती करके बना दें तो क्या इनके नाम से जाना जाएगा? एक्सप्रेसवे आगरा वाला भी अखिलेश जी ने बनवाया था। रामपुर में जितनी सड़कें आप देख रहे हैं वो सारा विकास आजम खान साहब का कराया हुआ है। यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है, लेकिन यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खोया जनाधार जुटाने निकली हैं। उधर मजहबी तकरीरों के बूते ओवैसी भी यूपी में सत्ता की राहें तलाश रहे हैं, लेकिन रामपुरिया भाईजान को 2022 में कौन कबूल है? चुनाव में क्या चलेगा? चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी ने पिछली सरकारों में काम किया है, कांग्रेस को तो एक जमाना हो गया, लोग भूल गए बस। नहीं, कोई नहीं भूला है। कांग्रेस को लोग आज भी याद करते हैं। और जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली, उससे पहले की सरकारों में चली, वो सब कांग्रेस की देन है। हमने तो हमेशा नेहरू को, इंदिरा को, मुलायम सिंह को और लालू यादव को और इन कथाकथित सेकुलर पार्टियों को अपना नेता माना और इन्हीं के पीछे, इन्हीं की उंगली पकड़ के हमेशा चलते रहे। तो क्या ओवैसी साहब के पीछे चलेंगे? बिल्कुल ओवैसी साहब के पीछे चलेंगे। और ओवैसी साहब के पीछे चलने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पीछे चलेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये राइट देता है कि हम भी अपनी एक पार्टी बनाएं, क़यादत बनाएं और उसके बाद अपने मसले का हल खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है हम जाने के बाद अपने मसले का हल खुद निकालें। अब किसी और की सियासत नहीं चलने देना। तो रामपुर से आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते इन तमाम लोगों की बातें सुनी, बस इतना ही कहूँगा, सब लफ्ज़ों का खेल है, सियासत भी लफ्ज़ों का एक खेल है। वसीम बरेलवी साहब की ही लाइन है शायद कि पहले तोलो फिर कुछ बोलो, लफ्ज़ कोई बेकार नहीं, मैं सबसे झुक कर मिलता हूँ फिर भी मेरी हार नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।